गृह मंत्रालय ने आदेश जारी कर आज से सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में रजिस्टर्ड दुकानों को खोलने की मंजूरी दे दी है। इस छूट के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखना होगा और दुकानों में केवल 50% स्टाफ ही काम करेगा। यूपी के बहराइच में नमाज के लिए इकट्ठा हुई भीड़ ने बौंडी में पुलिस टीम पर हमला किया। जिले के खैरी घाट थाना क्षेत्र में भी नमाज से रोकने पर पुलिस टीम पर हमला हुआ। दोनों मामलों में पुलिस ने 32 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। पिछले 24 घंटे में कोरोना के अब तक सबसे ज्यादा 1752 नए मामले सामने आए और 37 लोगों की मौत हुई। देश में कोरोना के मरीजों की संख्या 23,452 हो गई है, जबकि 4,814 मरीज ठीक हो चुके हैं, जबकि 723 मौतें हो चुकी हैं। दिल्ली में कंटेनमेंट जोन की संख्या बढ़कर 92 हो गई है। शुक्रवार को मौजपुर की गली नंबर 18 को नया कंटेनमेंट जोन चिन्हित किया गया। दिल्ली में अब तक कोरोना संक्रमण को 2,376 मामले सामने आ चुके हैं, जबकि 50 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। नोएडा में कोरोना संक्रमितों की संख्या 49 से बढ़कर 53 हो गई है। एक दिन में कोरोना संक्रमण के 6 नए मामले सामने आए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक लॉकडाउन की वजह से कोरोना संक्रमण की रफ्तार धीमी हुई है। अब हर 10 दिन में कोरोना संक्रमितों की संख्या दोगुनी हो रही है। मरीजों के ठीक होने की रेट यानी रिकवरी रेट भी 20.57% है। चीन से मंगवाई गई कोरोना रैपिड टेस्ट किट खराब पाई गई है। भारत सरकार अब इन किट्स को चीन वापस भेजेगी। राज्यों से मिले फीडबैक के बाद केंद्र ने यह फैसला लिया है। भारत ने चीन से कुल 7 लाख किट मंगवाई थी। कोरोना से पैदा हुए आर्थिक संकट पर आर्थिक सलाहकार परिषद और 15वें वित्त आयोग के बीच बैठक हुई। बैठक में आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्यों ने कोरोना की वजह से धीमी अर्थव्यवस्था और मंदी को लेकर चिंता जताई। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कोरोना से निपटने में जुटी केंद्र सरकार की नीतियों पर सवाल खड़े किए हैं। राहुल गांधी ने कहा कि सरकार ने इस संकट के दौर में भी सरकारी कर्मचारियों के भत्ते रोककर अमानवीय काम किया है। देश में कोरोना महामारी की रोकथाम में प्लाज्मा थेरेपी मददगार साबित हो रही है। दिल्ली में 4 मरीजों पर प्लाज्मा थेरेपी का ट्रायल किया गया था, जिसके बेहतर नतीजे सामने आए हैं। सरकार अब इस ट्रायल को आगे बढ़ाने पर विचार कर रही है। दिल्ली में सीआरपीएफ की 31 बटालियन के 9 जवान कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। इन जवानों के संक्रमित मिलने के बाद सीआरपीएफ के दूसरे 50 जवानों को भी क्वारंटीन में रखा गया है। राजस्थान के सवाई माधोपुर जिले में उस वक्त हंगामा हो गया जब एक अस्पताल में आइसोलेट किए गए 50 मरीज वहां से लापता हो गए। उनके भाग जाने से अस्पताल स्टाफ के हाथ पैर फूल गए। प्रशासन ने इस मामले में जिम्मेदार मेडिकल कर्मियों पर कार्रवाई की बात कही है। तबलीगी जमात के मुखिया मौलाना साद ने दिल्ली पुलिस को अपने क्वारंटीन खत्म होने की जानकारी दी। अपने वकीलों के जरिए उसने ये जानकारी भेजी। देश में कोरोना वायरस फैलाने के आरोप में कई एजेंसियां उसकी तलाश कर रही हैं। मौलाना साद ईडी के रडार पर है। निदेशालय की टीम में निजामुद्दीन मरकज और मौलाना साद से जुड़े 11 बैंक अकाउंट्स की जांच कर रही है। इन अकाउंट्स को चलाने वाले लोगों समेत 849 विदेशियों पर भी नजर रखी जा रही है। दिल्ली पुलिस ने मौलाना साद पर डोजियर तैयार किया है। इस डोजियर में मौलाना साद के काले कारनामों की पूरी कुंडली कैद है। इसमें मौलाना को होने वाले फंडिंग, संपत्ति और जमात के शामिल दूसरे आरोपियों का भी जिक्र है। बिहार के मुंगेर में जमात से जुड़े एक व्यक्ति से 23 लोग संक्रमित हो गए हैं। इतनी बड़ी संख्या में लोगों को संक्रमित होने के बाद प्रशासन के हाथ पैर फूल गए हैं। अफसरों ने कोरोना संदिग्धों से आगे आकर अपना इलाज कराने की अपील की है। तबलीगी जमात के लोगों को छिपाने के आरोपी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर डॉक्टर शाहिद को सस्पेंड कर दिया गया है। प्रोफेसर शाहिद ने विदेशी जमातियों को भी शरण दी थी, जिसके बाद उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था। रमजान के मौके पर खुले बाजारों में कई जगहों पर लॉकडाउन के नियम तोड़े गए। मुंबई के मुंब्रा इलाके में पुलिस प्रशासन की अपील दरकिनार कर बड़ी संख्या में लोग रमजान की शॉपिंग के लिए जमा हुए। इस इलाके में कोरोना मरीजों की संख्या 37 है। दुनिया भर में रमजान शुरू हो गया है, लेकिन मक्का और मदीना की ऐतिहासिक मस्जिदें अब भी कोरोना वायरस के चलते नमाजियों के लिए बंद है। पिछले 1400 सालों में ये पहला मौका है जब इन मस्जिदों को बंद रखा गया है। पाकिस्तान में भी लोगों से लॉकडाउन का पालन करवाना चुनौती बना।
एक पाकिस्तानी डॉक्टर ने सरकार से अपील की है कि वो रमजान में लोगों को मस्जिद में इकट्ठा होने पर सख्त पाबंदी लगाए। ऐसा न करने पर देश में कोरोना फैल सकता है। अमेरिका के विदेश मंत्री माइक पॉम्पियो ने कहा है कि चीन ने कोरोना पर जानकारी छिपाकर बहुत बड़ी गलती की है और उसे इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। माइक पॉम्पियो ने कहा कि हम कोरोना के स्रोत की जांच कर रहे हैं और जल्द ही दुनिया को इसका पता चल जाएगा। कोरोना संकट में भी पाकिस्तान लगातार भारत में आतंकी भेज रहा है। इस साल जनवरी से अब तक 50 आतंकी सुरक्षा बलों के हाथों मारे जा चुके हैं। इनमें से 18 आतंकी लॉकडाउन के दौरान मारे गए। मुठभेड़ों में 17 जवान भी अब तक शहीद हो चुके हैं। देश के 101 पूर्व नौकरशाहों ने प्रधानमंत्री मोदी, राज्यों के मुख्यमंत्रियों और राज्यपालों को चिट्ठी लिखकर मुसलमानों के साथ भेदभाव का आरोप लगाया है। चिट्ठी लिखने वालों में वजाहत हबीबुल्ला, SY कुरैशी समेत कई पूर्व अफसर शामिल हैं। AIMIM सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि कोरोना संकट के दौर में मुस्लिमों के खिलाफ नफरत का माहौल बनाया जा रहा है। असदुद्दीन ओवैसी के बयान पर बीजेपी ने कहा कि वो महामारी काल में भी जहरीली भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। महाराष्ट्र के ठाणे में डिलीवरी बॉय के मुस्लिम होने की वजह से सामान न लेने का विवाद बढ़ गया है। आरोपी गजानन चतुर्वेदी ने इस आरोप को गलत बताया कि उन्होंने मुस्लिम होने की वजह से डिलीवरी बॉय से सामान नहीं लिया था। महाराष्ट्र के पालघर में हुए हत्याकांड की जांच NIA से कराने की मांग को लेकर बॉम्बे हाई कोर्ट में एक याचिका दाखिल की गई है। 16 अप्रैल को पालघर के गढ़ चिंचले में 2 साधुओं और उनके ड्राइवर की पीट कर हत्या कर दी गई थी। लॉकडाउन के दौरान लोगों से धोखाधड़ी के कई मामले सामने आ रहे हैं। पिछले 2 दिनों के दौरान दिल्ली पुलिस के एक बड़े अधिकारी के नाम से फेक ID बनाकर उनके ही दोस्तों के साथ चीटिंग करने की कोशिश की गई। कोरोना काल में पाकिस्तान समुद्री रास्ते के जरिए भारत में आतंकियों की घुसपैठ कराने की कोशिश में लगा है। इस काम के लिए ISI ने तस्कर और माफिया बदमाशों का साथ लिया है। पाकिस्तान की साजिश रमजान में भारत पर हमला करने की है। दुनिया में फैले कोरोना संकट के बीच चीन ने एक बार फिर से दक्षिण चीन सागर में अपनी आक्रामक गतिविधियां बढ़ा दी है। चीन के इस विस्तारवादी मंसूबे पर अमेरिका समेत कई देशों ने आपत्ति दर्ज कराई है। बेंगलुरु में 2 भाइयों ने जरूरतमंदों की सेवा करने के लिए अपना प्लॉट बेच दिया। इससे मिले 25 लाख रुपए से वे अब तक 2400 घरों को अनाज बांट चुके हैं। दोनों भाइयों ने कहा है कि बचपन से हमने गरीबी देखी थी, तब लोगों ने हमें खिलाया, अब समाज को देने की बारी हमारी है। पेशे से डॉक्टर, गोवा के CM प्रमोद सावंत अपने जन्मदिन पर मेडिकल स्टाफ का हौसला बढ़ाने के लिए मापुसा के जिला अस्पताल में मरीजों का इलाज करने पहुंचे। CM ने ट्वीट कर कहा कि इस संकट की घड़ी में हमारी मेडिकल टीम कोरोना से लड़ रही है। कोरोना काल में जब कई एम्बुलेंस चालक अपने काम पर जाने से कतरा रहे हैं, उस दौरान पश्चिम बंगाल के उत्तर दिनाजपुर जिले की महिला एम्बुलेंस चालक सलीना रोजाना हेमताबाद से गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज तक 4-5 बार मरीजों को पहुंचा रही है। यूपी के कानपुर में हिंदू मुस्लिम एकता की अद्भुत मिसाल नजर आई। कानपुर में रहने वाले एक बुजुर्ग की मौत हो गई, लेकिन सीतापुर में रहने वाली उनकी बेटी लॉकडाउन की वजह से नहीं आ पाई। इसके बाद आसपास रहने वाले मुस्लिमों ने अर्थी तैयार कर उनका अंतिम संस्कार किया। गुवाहाटी की कामाख्या धाम में इस बार अंबुबासी मेले का आयोजन नहीं किया जाएगा। देवालय संचालन समिति ने कहा है कि इस बार कोविड-19 जैसी महामारी को देखते हुए इस मेले का आयोजन न करने का फैसला लिया है। भगवान बद्री विशाल के कपाट खुलने में भले ही अभी देर है, लेकिन बद्रीनाथ धाम के आसपास के गांवों की रौनक वापस लौटने लगी है। धाम के आसपास के गांवों के लोग 6 महीने के शीतकाल के बाद वापस अपने मूल गांव की तरफ लौट रहे हैं। रमजान के महीने में सोशल डिस्टेंसिंग और लॉकडाउन का पालन कराने के लिए दिल्ली पुलिस ने फ्लैग मार्च निकाला। मुस्लिम आबादी वाले इलाकों में मस्जिद के मौलानाओं से पुलिस ने मुलाकात की। मस्जिदों में नमाज अदा न करने की भी अपील की गई। दिल्ली में अजान को लेकर एक वीडियो हुआ वायरल। वीडियो में दिल्ली पुलिस के 2 सदस्य मस्जिद से अजान न करने को लेकर एक व्यक्ति को समझा रहे हैं। वीडियो बनाने वाली महिला कहते हुए सुनी जा सकती है कि 5 लोग नमाज अदा कर सकते हैं। अजान विवाद को लेकर दिल्ली No signal, no worry. Presenting Z News app with live TV, latest updates and expert opinion. Available on Google Play and App Store. Download it now.